नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम चलिए वहां खबर जहां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। किसानों से सरकार की बातचीत आज एक सवाल के जवाब पर आकर टिक गई। किसानों ने सरकार से पूछा यस और नो, यानी हाँ या ना। सरकार ने ना तो नहीं कहा, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के सवाल पर अड़ गई। मतलब साफ था, पांचवें दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे खत्म हो गई। जी हां, किसान नेताओं के साथ सरकार की अगली बैठक 9 तारीख को होगी। आज की मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए और कहा कि चर्चा अच्छे माहौल में हुई है। उन्होंने अनुशासन के साथ अपनी बात रखने के लिए किसान संगठनों का आभार भी जताया और अपील की कि किसान ठंड के मौसम में आंदोलन को खत्म करें। लेकिन किसानों ने पहले ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। 9 तारीख को होने वाली बैठक से पहले किसानों के भारत बंद से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भारी संख्या में किसान डटे हुए हैं और अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। सवाल इन सब के बीच ये है कि आखिर बैठकों का नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लिखित तौर पर कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। वहीं सरकार लगातार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझाने की उनकी तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चले गए। यस ਤੇ नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯਸ ਈਦਰ नो। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। नहीं निकला समाधान, अब बढ़ेगा घमासान। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता भी नाकाम हो गई है और अब अगली मुलाकात 9 दिसंबर को होगी। 9 तारीख को कहा हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, बेहतर ड्राफ्ट देंगे आपको। हाँ। और जो आपकी भावनाएं हैं हम उसको कवर करेंगे। राज्यों से मतलब सरकार अभी तैयारी करने राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी। और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। सरकार और किसानों के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें किसानों और सरकार के बीच क्या चर्चा हुई ये भी जान लीजिए। किसानों की मांग है एमएसपी लिखित में तय हो। सरकार ने कहा हम लिखित में देने को तैयार हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं। सरकार ने भरोसा दिया है हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसानों की सीधी मांग है कृषि कानून रद्द होने चाहिए। सरकार कह रही है कानून रद्द नहीं हो सकते। किसान अपनी बात पर अड़ गए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सबकी नजर 9 दिसंबर को होने वाली बैठक पर है, लेकिन ये बैठक तभी होगी जब सरकार अपना प्रस्ताव पहले से किसानों को देगी, क्योंकि बार बार की मुलाकात से और सरकार के एक जैसे रवैये से अब किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इस 9 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, उसे सरकार कैसे निपटेगी। इसे लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। और जैसे जैसे रात हो रही है, हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। यहां पर अब सिक्योरिटी को लेकर और टाइट अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कि अब यहां पर और ज्यादा जो बैरिकेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और ये बड़े बड़े पत्थर के जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, अब मैं कहूंगा शुभाशी से थोड़ा सा दूर हो जाएं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत भारी और बड़ा बोल्डर है। तो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स जो हैं इस बड़ी क्रेन के सहारे अब यहाँ ये जो एरिया है इस पर इसको लगाया जा रहा है, इन बड़े बड़े बोल्डर्स को। देखिए आप वहां देखिए, मैं कहूंगा कि ये देखिए ये बोल्डर्स जो है अब रखा जा रहा है। ये सिक्योरिटी को टाइट करने के लिहाज से किया जा रहा है, ताकि अगर आने की कोशिश करें किसान तो इन पत्थर के बोल्डर्स के सहारे किसानों को यहां पर रोका जा सके। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी क्रेन है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे और आ जाएं, सेफ डिस्टेंस उसको लेकर मेंटेन करें। हाँ, तो ये देखिए ये क्रेन है, इस क्रेन के सहारे बोल्डर्स को लाया जा रहा है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो पुलिसकर्मी बोल्डर्स को यहाँ पर रखवा रहे हैं। किसानों ने भले ही भारत बंद का ऐलान किया हो, लेकिन सरकार ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं
कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बातचीत सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान वापस क्यों नहीं लिया और क्यों किसान सरकार की बातचीत के तरीके से नाराज हैं? गुरनाम सिंह चटोनी जी हमारे साथ है। गुरनाम सिंह जी, आज की बैठक काफी गहमाजोशी रही, लेकिन 9 तारीख का समय फिर से कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, खाली बकवास है। तो 9 तारीख को आप वार्ता के लिए आएंगे? बकवास है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली बकवास है। तो लग रहा है सरकार इस मूड में नहीं है। ना सरकार इस मूड में, ना हम इस मूड में हैं। तो 8 तारीख को आंदोलन जो है, हम बात करें राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात की गई थी, बंद की बात। हाँ वो होगी। तो 9 तारीख को आप वार्ता में आएंगे? आप लोग 9 तक देखते हैं, वहाँ जाके भी राय करेंगे। क्या कहीं न कहीं किसानों और सरकार के बीच जिद की दीवार खड़ी हो गई है? इतना साफ है कि दिल्ली पर हंगामे के बादल छाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग के बाद किसानों से आह्वान किया है कि ठंड का मौसम है, आंदोलन वापस ले लें, लेकिन हमने आपको किसान नेताओं की बात सुनवाई, वो इस मूड में नहीं लग रहे हैं, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, ऐसे किसानों की तरफ से संकेत पहले भी मिल चुके हैं। 2 संवाददाता, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से और राजीव शर्मा टीकरी बॉर्डर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रोहित, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि सिंघू पर हलचल सबसे ज्यादा देखी जा रही है पिछले कुछ दिनों से, और आज जब मीटिंग खत्म हुई, किसान नेता अपने लोगों के बीच में पहुंचे होंगे, उन तक बातें पहुंचाई होंगी, आगे की स्ट्रैटेजी पर विचार हो रहा होगा। उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे जब मीटिंग खत्म हुई, क्या प्रतिक्रिया किसानों की रही? क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 9 तारीख को मीटिंग है, उसके एक दिन पहले 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी भी 2 दिन हैं। जो ये 2 दिन हैं 8 तारीख से पहले, क्या सरकार को इस बात का अंदेशा है कि उसमें भी हालात खराब हो सकते हैं, किसान उग्र हो सकते हैं, इसीलिए जो इंतजाम आपने सिक्योरिटी के दिखाए वो किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं शुभ्रा की। पहली बात तो ये है कि आज जो मीटिंग में हुआ उसको लेकर किसानों ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम पहले भी इस बात को कह चुके थे कि ये येस और नो की बातचीत है। अगर सरकार हमारी तीनों मांगों को मानती है तो ठीक है, हम इस प्रदर्शन को खत्म करेंगे। हमको भी कोई मजा नहीं आ रहा है कि सर्दी के इस मौसम में हम यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठे हैं, कि इतनी खुशी से यहाँ पर बैठे हैं। येस और नो की बातचीत है, लेकिन येस और नो पर फैसला नहीं होगा, ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये हमने रिएक्शंस भी देखे थे जब ये मीटिंग खत्म हुई थी। सरकार का वही दूसरी ओर कहना है कि एमएसपी को किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। ये जब मीटिंग खत्म हुई थी तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को कहा था कि एमएसपी पर कोई भी खतरा नहीं है। अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो इस बात को किसान अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन किसान वहीं उस बात को ये कहते हैं कि हाँ, अगर आप इतना भी कह रहे हैं तो आप ये हमको लिखित में दे दीजिए। ये सीधे तौर पर किसानों की मांग है। और दूसरा, जब कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी समितियां बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी, उनको भी किसी तरह का कोई सरकार की ऐसी इंटेंशन नहीं है कि उनको हम हटा रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें सरकार ये कह रही है कि किसान अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन किसानों का वही कहना है कि जब सरकार इस बातों को मुंह जबानी कह रही है तो फिर सरकार को इसको लिख के देने में क्या परेशानी है? वो अपनी जगह अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि 8 तारीख की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेट है हमारे सामने, एक है 8 दिसंबर, एक है 9 दिसंबर। क्योंकि 9 दिसंबर को अब अगली तारीख तय हुई है इस मीटिंग को लेकर, जिसके लिए कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान अपना एक जो एक मसौदा है उसको बनाकर दें, हम उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर किसान नेताओं से वापस बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले का जो दिन है 8 दिसंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है अलग अलग किसान संगठनों ने। तो क्या अब तक की जो बातचीत हुई है, 5 दौर की जो बातचीत हुई है, उसमें ऐसा कुछ हुआ है कि 8 दिसंबर को बंद ना हो? अब मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं हुआ बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यहाँ पर रोहित नहीं हुआ है, क्योंकि जो तमाम किसान संगठन के नेता निकल कर आए, उन्होंने कहा कि जो बैठक चल रही है वो बकवास है और हमारी जो बातें हैं अब तक सरकार ने अब कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजीव टिकरी बॉर्डर पर मेरे साथ मौजूद है। राजीव, यहां पर सरकार उलझ गई है, यहां पर सरकार फंस गई है, क्योंकि कोई भी सरकार जब कानून को पास कर देती है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और वो देश भर में कानून बन जाता है। और सरकार के सामने चिंता की बात है कि किसान सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए। अब सरकार चाहती है अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि किसी भी तरह से, चाहे जितने भी परिवर्तन करना पड़े, परिवर्तन कर लिया जाए और कानून बच जाए। क्या ऐसा संभव है? मुश्किल है सरकार के सामने। जो आप बात कर रहे हैं वो तकनीकी पहलुओं की कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसीलिए सरकार तमाम तरह के संशोधन दिखा रही है। लेकिन मैं यहां से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं।
और टीकरी बॉर्डर पर यहाँ मौजूद हूँ और जो कुछ रोहित कह रहे थे उससे कहीं वो थोड़ा बहुत यहाँ पर हाल अलग है। अलग इस तरीके से है कि बोल्डर्स जरूर रखे गए हैं सड़कों पर, बड़े ब्लॉक्स जरूर रखे गए हैं कि स्थिति हाथ से बाहर जाती है, लेकिन जब से मीटिंग ओवर हुई है उसके बाद से अगर मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रुक रुक कर नारेबाजी जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो प्रतिक्रिया अभी नहीं है। खामोशी यहाँ पर काफी कुछ है। उम्मीद थी यहाँ पर लगातार बहुत ज्यादा यहाँ पर शुरू में शोरगुल हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, कुछ एक लोगों ने अपनी तरफ के बैरिकेड किसानों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो फिर रुक गए और वो चीज स्थिति वैसे ही बनी हुई है। फोर्स की जहां तक बात करूं तो इस तरफ फोर्स आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये तमाम फोर्स लगातार लगी हुई है। इसके साथ एसएसबी है, यहाँ पर आरएफ भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक चीज है, सिंघू और टीकरी में फर्क यही है कि टीकरी फिलहाल आज के दिन ये मैं कह सकता हूं कि शांत रहा है। नारेबाजी जरूर रुक रुक कर हुई है, लेकिन टीकरी शांत कहा जा सकता है आज के दिन। बिल्कुल, फिर से एक बार सिंघू हम चलते हैं क्योंकि वहां की परिस्थिति भी समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी रोहित आप भी आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि किसान वहां पर कितनी संख्या में हैं, और आज आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं, इससे पहले भी आप सिंघू बॉर्डर में थे। क्या किसानों की तादाद बढ़ी है? क्योंकि चिंता सबसे बड़ी बात सरकार के लिए फिलहाल यही होगी कि किसान अगर और भी राज्यों से जुटने लगते हैं बॉर्डर्स पर, और खासतौर से पंजाब से तो हम देख रहे हैं कि हर रोज किसान पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और यह भी कह दिया गया है कि हर घर से एक शख्स पहुंचेगा। अगर ये स्थिति है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या उस लिहाज से हैं, और आगे कैसी स्थिति बनने की संभावना है? देखिए सुबह आज मैं बात करूँ तो समर्थन लगातार किसानों को बढ़ता जा रहा है। आज शाम के वक्त जो पंजाबी सिंगर हैं और एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। मैं साथ ही साथ आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो है यही एरिया है जहां पर लाइट्स ऑन है, बाकी लाइट्स ऑफ करवा दी है पुलिस कर्मियों ने। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है, अभी ड्यूटी चेंज हुई है पुलिस वालों की, लेकिन पीछे एक टेंट है, अभी उसको फिलहाल अंधेरा कर दिया गया है वहां पर, वहीं पर किसान हैं। और खास बात यह है कि जिस चौक पर किसान हैं उस चौक को उन्होंने पूरी तरह से जो अपने ट्रैक्टर्स और ट्रॉली साथ में लाए हैं वहां से पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना जहां पर किसान बैठे हुए हैं उसको घेर दिया है। उसके आसपास भी किसानों ने टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं और वहीं पर वो इत्मीनान से रह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले अमृतसर से एक जत्था आया है यहाँ पर और किसानों को अपना सपोर्ट कर रहा है। और खास बात यह है कि जो अमृतसर से लोग आए हैं वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो किसान हैं यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं। इसी तरह मैं दिन में भी देख रहा था कि जगह जगह से खाने का सामान आ रहा है, राशन आ रहा है, आटा दाल, सब जो अलग अलग संगठन है वो मदद कर रहे हैं और आटा दाल राशन वगैरह यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ आए थे, काफी देर तक वो बैठे रहे थे, उस दौरान शबद कीर्तन चल रहे थे तो हाथ जोड़कर वो काफी देर तक वहां पर बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने अपील भी की थी कि जो पंजाब के किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करें, और सरकार से उन्होंने मांग भी की थी कि भाई आप ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप इनकी बातों को सुनिए और जो पॉसिबल वे है उसके थ्रू किसानों का की जो समस्या है उसका समाधान निकालिए। मैं अगर थोड़ा सा आगे इस ओर बढ़ूंगा, हालांकि वहां पर अब लाइट्स वगैरह नहीं है तो वहां पर पुलिस का बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट। मैं सुभाषीष से कहूंगा कि फटाफट, हाँ देखिए ये जो है ना, सुभाषीष यहाँ दिखाइए प्लीज। ये है, इसको थोड़ा सा बता रहा था, ये बैरिकेड वगैरह किया हुआ है और ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, किसान खो रहे हैं और इसके अलावा रोहित आपके पास आते हैं और राजीव के पास चलेंगे जो कि हमारे सहयोगी। राजीव, आज 5 तारीख है, कल रविवार है यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख को सोमवार है और 8 तारीख को प्रदर्शन है। 2 दिन का समय है यहां पर बीच में, और जिस तरीके से जब बैठक से निकले किसान नेता तो उन्होंने एक संकेत दिया। संकेत यह था कि प्रदर्शन तो होगा, आंदोलन तो होगा और जोरदार होगा, क्योंकि 9 को बैठक है। तो यह माना जाए कि तमाम किसान संगठन के नेता अब यह संकेत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि 1 या 2 राज्य के किसान नेता और किसान शामिल हैं, बाकी देश भर के किसानों को कोई मतलब नहीं है। तो क्या किसान संगठन के लोग यह संकेत देने की कोशिश करेंगे पूरे देश भर में कि देखिए देश का किसान एक साथ है और इस कानून को खत्म कराना चाहता है? मनोज, यहाँ पर शुरुआत कुछ हो चुकी है। जो आपका एंटिसिपेट जो आप बात कर रहे हैं उसकी कुछ शुरुआत यहाँ हो चुकी है। तस्वीरें दिखाते रहेंगे हम, और मैं आपको बताता रहूंगा। वो शुरुआत इस तरह से हो रही है कि जो भी नारेबाजी यहाँ पर चल रही है उसमें माइक का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पंजाब से भी लोग हैं, यहाँ राजस्थान से भी लोग आ गए हैं, यहाँ हरियाणा के भी हैं और यहाँ मध्य प्रदेश के भी लोग आ गए हैं। तो कुछ बहुत वो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मनोज, एक बात हमें समझनी होगी, जो खामोशी होती है और जो इंतजार
सुधार होता है, और वो भी लीडरशिप के बिना, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप अभी है नहीं जो कि सरकार से बात कर रही है, तो उसमें एक शून्य क्रिएट होता है, और वो शून्य भीड़ को नियमों के तहत बांध कर नहीं रख पाता। अभी जो लोग खामोश हैं, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि नारे हो रहे होंगे, तस्वीरें देखिए, लोग खामोश हैं, कोई नारेबाजी यहां पर नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहां पर ये भीड़ जो अभी थोड़ी संख्या में है, बहुत सारे लोग खाना खा के जा चुके हैं सोने के लिए, ये भीड़ अगर नियमों में नहीं बनती या किसी कायदे के हिसाब से राजीव, आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं, और सवाल ये है कि क्या यही सरकार की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि किसान नेता लगातार कहते रहे कि तारीख पर तारीख सरकार हमें बांट रही है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने की मंशा सरकार की नहीं लगती है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हमारी मंशा पर सवाल मत खड़ा कीजिए, हम एमएसपी को लेकर, मंडियों को लेकर बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो स्ट्रैटेजी सरकार की लग रही है, क्या ये कि 9 तारीख को अगर अगली बैठक होने वाली है, अभी 2-3 दिन का वक्त है, उसमें 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है, इस बीच बहुत मुश्किल होगा किसानों के लिए कि वहां पर वो डटे रहें, और तमाम इंतजाम चाहिए होते हैं। आप बता रहे हैं कि कैसे खाने पीने के सामान बांटे जा रहे हैं, और वो इंतजामों के साथ किसान आए भी हैं, लेकिन उसको सस्टेन करके रखना ये मुश्किल होता है ऐसे समय में। तो किसान यही पूछ रहे हैं कि क्या सरकार सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है? क्या ये स्ट्रैटेजी सरकार की हो सकती है? और अगर ये है तो किसानों का क्या फिर मत है इस पर? शुभ्रा, कई बार क्या होता है कि इंतजार जो होता है, आंदोलन को तोड़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो बल प्रयोग किया जाए, और बल प्रयोग यहां पर नहीं किया जा रहा है, तमाम फोर्सेस को यहां पर वैसे ही स्टैंड बाई रखा गया है। लेकिन अगर इसके उलट इंतजार नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए, तो इंतजार उन पर भी भारी पड़ता है जो इस आंदोलन को इधर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या उन पर भी भारी पड़ता है जो आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को यहां पर समझना होगा। जो ये तमाम किसान हैं, इनको सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी कानून पास हुए हैं, उन कानूनों में इनके खिलाफ कुछ नहीं है। और ये किसान लगातार यही बात कह रहे हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि अगर यहां पर सारी चीजें उनके हक में है तो उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही। लेकिन जो आज की मीटिंग के बाद हुआ है, ये इंतजार इस बार 3 दिनों लंबा हो गया है। 5 तारीख आज है, और 3 दिनों के बाद देशव्यापी हड़ताल की बात है, और उसके बाद 9 को पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। उस बीच में इस भीड़ को संभाले रखना और इस भीड़ को अपने मुद्दे तक बनाए रखना, यह भी किसान नेताओं के लिए कठिन होने वाला है। तो इंतजार कहीं बहुत कई एक आंदोलनों को हिला भी देता है और बिगाड़ भी देता है। बाकी सही। राजीव, एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई घंटों की बातचीत है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 2 ही बात इसमें, या तो कानून वापस होगा या फिर नहीं होगा, और या ये आंदोलन होगा या फिर नहीं होगा। इस बीच आपको क्या लगता है कि अगर यह आंदोलन जारी रहता है 9 तारीख के बाद, और अगर कानून खत्म नहीं होता, तो आगे की तस्वीर को किस तौर पर देख रहे हैं आप? कम से कम जितना मैं देख पाया हूं मनोज, उसको देखकर मुझे लगता है कि यहां खड़े जवान और इन किसानों के बीच में शायद वो स्थिति हाथ से बाहर निकलने वाली हो सकती है, जिसकी तैयारी पुलिस कर रही है। मैं इसे यूं भी समझा सकता हूं कि बीच में 2 या 3 बार ऐसा जरूर हुआ जब इस बैरिकेडिंग के पास जो 10 मीटर आगे दूसरी बैरिकेडिंग है, उसे हिलाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन उस बीच में यहां पर पुलिस और यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो एक्टिव थी, लिहाजा वो भीड़ वहीं तक रही। लेकिन जब भीड़ के पास ये चीज नहीं रहेगी कि आखिर वो जिस चीज के लिए आंदोलन कर रही है उसको लेकर कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको उस आंदोलन को चलाए रखने के तरीके बदल जाते हैं, और जब वो तरीके बदलते हैं तो स्थिति उग्र प्रदर्शन वाली हो सकती है, जैसा कि नारों में दिखने लगा है, सुनाई पड़ने लगा है। सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी कटु शब्दों में नारे लग रहे हैं, हम बता नहीं सकते वो नारे, लेकिन राजीव इस देश में एक नारा चलता है, राजीव इस देश में एक नारा चलता है, जय जवान जय किसान। और आज देखिए परिस्थितियां देखिए कि जवान के सामने किसान खड़ा हुआ है और किसान के सामने जवान। मैं वही चीज इससे पहले जब अपनी रिपोर्ट कर रहा था मैंने यही बताया था कि अजब कहानी है, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, जय दोनों की है, लेकिन दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। और एक हक देश का जो आम आदमी है वो सरकार की तरफ देख रहा है कि जो डेडलॉक नजर आ रहा है लगातार, वो डेडलॉक आखिर खत्म कैसे होगा, क्योंकि किसान नेता जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि सरकार समाधान चाहती ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि इन मीटिंग्स का आखिर सिला निकला क्या।
हालांकि एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि हम संशोधनों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसानों का कहना है कि प्रस्ताव अभी तक नहीं सरकार की ओर से लिखित तौर पर दिया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो आज की मीटिंग के बाद सामने आई हैं, और भी कई अहम बातें हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में भी निगाहें रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का मसला, जिसके इंतजाम बॉर्डर्स पर देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। किसानों का जो आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक सीमित लग रहा था, उसमें अब देश के दूसरे राज्य भी शामिल हो चुके हैं, उनके किसान नेता भी शामिल हो चुके हैं। किसानों ने पहले ये ऐलान कर दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे और सरकार के पुतले जलाएंगे। तो जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आ रही है, सरकार और प्रशासन की पेशानी पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही हैं। आज की बैठक को लेकर उम्मीद थी कि अगर इसमें कोई हल निकल जाता है तो भारत बंद का ऐलान वापस लिया जा सकता है, लेकिन अब वो संभावना भी खत्म हो गई है। ऐसे में दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। तारीख पर तारीख अब बर्दाश्त नहीं। अन्नदाता की ललकार सुन लो सरकार। अब याचना नहीं, रण होगा। महासंग्राम भीषण होगा। किसानों का ऐलान, बंद होगा पूरा हिंदुस्तान। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ये देश के अन्नदाता की हुंकार, ये कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई का ऐलान है। पिछले 10 दिनों से किसान सड़कों पर हैं। 5 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है और अब किसानों का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और अब जो आंदोलन सिर्फ राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, वो पूरे देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन को पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हर दिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर देंगे, पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे और सभी टोल प्लाजाओं को अपने कब्जे में ले लेंगे। मतलब साफ है, जो किसान आंदोलन अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वो आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत बंद से पहले क्या सरकार कोई हल निकाल पाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली को घेरे में लिया गया है तो हालात खराब हैं, और अगर ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकार किसानों के आंदोलन की गंभीरता को समझ रही है, या यूं कहें कि हर रोज बड़े होते आंदोलन ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद एक अहम बैठक की, किसानों की मांगों पर चर्चा की और उस पर भी कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार का कदम क्या हो। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री के साथ उनके सबसे अहम सिपह सलाहकारों की बैठक ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस आंदोलन पर बनी हुई है और किसानों को मनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली दे विचों किसान खाली नहीं मुड़नगे। ये सरकार फैसला कर ले मसला हल करना है, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ।
मोदी सरकार के 6 साल के शासनकाल में पहली बार है जब सरकार को जनता के ऐसे आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उसे समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करनी है। केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश को सौंपी है। लेकिन कई दौर की बातचीत करने के बाद भी बात बनने की जगह बिगड़ती ही जा रही है और अब मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है, क्योंकि शनिवार को सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत शुरू होने से पहले एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें किसान आंदोलन से कैसे डील किया जाए, किसानों को कैसे समझाया जाए, किसानों को किन मुद्दों पर आपत्ति है और किस किसान संगठन को ज्यादा आपत्ति है, कैसे इस विरोध को शांत किया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से बोल चुके हैं और हर भ्रम को दूर करने की कोशिश कर चुके हैं। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्हें कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और सरकार कानून वापस लेने के मूड में हरगिज नहीं है। ऐसे में पूरी कोशिश है कि सरकार अब उन किसान नेताओं से बात करे जो बीच का कोई रास्ता निकालने में मदद करें। लेकिन ये सब सरकार को बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि किसान अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। किसान बार बार की मुलाकातों और तारीख से अब नाराज होने लगे हैं। किसानों की नाराजगी सरकार की तरफ से कोई लिखित प्रस्ताव न दिए जाने को लेकर भी है। आज की बैठक से पहले 4 दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी समझ पर सवाल ना खड़े करे। सरकार का कहना है कि 3 कानूनों से किसानों की स्थिति सुधरेगी। अब सवाल यह है कि डेडलॉक आखिर कब तक बना रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली चारों तरफ से कैद है। हर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हैं और जो सरकार और किसानों की बातचीत का हाल है, उसे देखकर दिल्ली की घेराबंदी अभी और बढ़ेगी। कृषि कानून के विरोध को लेकर किसान और सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और हर बार ये बातचीत नाकाम साबित हुई है। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की बात 14 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक में कृषि सचिव और किसानों के बीच बातचीत हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला और फिर 13 नवंबर को नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन बात इस बार भी नहीं बनी। 1 दिसंबर को तीसरी वार्ता हुई। जब 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली कूच किया और दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को घेर लिया, तो सरकार को एहसास हुआ कि ये बात उतनी भी आसान नहीं है जितनी वो समझ रही है। और फिर सरकार ने तीसरी बार 1 दिसंबर को किसानों से बातचीत के लिए फिर बुलाया। इस बार किसान और सरकार की बातचीत का दायरा पहले से बड़ा था। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और बस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश तो बहुत की कि वो कृषि कानून को लेकर भ्रम में हैं, लेकिन किसानों ने सरकार की बात को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये तीनों कृषि कानून ही किसान विरोधी है। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
टैक्स नहीं लगेगा। सरकार कहती है एपीएमसी मंडियों और प्राइवेट मंडियों में टैक्स एक जैसा बनाने पर विचार। किसानों को इस बात पर ऐतराज है कि विवाद एसडीएम की कोर्ट में न जाए। सरकार कहती है ऊपरी अदालत पर विचार जरूर करेंगे। किसानों की एक वाजिब चिंता ये है कि नए कानूनों से छोटे किसानों की जमीन बड़े लोग हथिया लेंगे। सरकार ने दावा किया है कि किसानों की सुरक्षा पूरी है, फिर भी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार तैयार है। किसानों ने कहा है बिजली बिल और पराली जलाने पर सजा पर भी उनका विरोध है। सरकार ने कहा है विचार करने पर पूरी तरह से राजी है सरकार। कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। 5 दिसंबर को 5वीं वार्ता हुई। 5 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 5वीं बार बातचीत हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार और किसान की बात तो हो रही है, लेकिन समाधान कब निकलेगा? क्योंकि किसान तो लंबी लड़ाई के मूड में आए, तो क्या मान लिया जाए कि दिल्ली की सरहदें ऐसे ही कुछ दिन और कैद में रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यह आंदोलन किसानों के लिए एक लड़ाई है, लेकिन विपक्ष इसमें मौका देख रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां किसान आंदोलन को हवा दे रही हैं। वो किसानों के इस आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी हां, ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या किसान का ये आंदोलन विपक्ष ने कैप्चर कर लिया है? क्योंकि किसान कह तो रहे हैं कि उनके आंदोलन में किसी राजनीतिक दल की जगह नहीं है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें विपक्ष की भागीदारी खुलकर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। किसान आंदोलन से सरकार का घेराव। विरोधियों ने चला मोदी के खिलाफ नारा। अमरिंदर, ममता, उद्धव और केजरीवाल। किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष की चाल। नए कृषि कानून पर सरकार और किसान दो ऐसे किरदार हैं जो आमने सामने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे के भी कुछ खिलाड़ी हैं और ये कोई और नहीं विपक्षी दल हैं, जो किसानों को सामने रखकर आंदोलन को हवा दे रहे हैं। अगर आंदोलन की शुरुआत और उसको मिल रहे अब तक के समर्थन पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि इस आंदोलन के एक्टर तो किसान हैं, लेकिन डायरेक्टर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, सीपीएम और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। और इस आंदोलन को समर्थन भी उन्हीं राज्यों से मिल रहा है जहां बीजेपी शासित सरकार नहीं है, जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। भले ही आंदोलन के केंद्र में अब तक दिल्ली हो, लेकिन इसकी तीव्र आंच अब विपक्ष शासित इन राज्यों में भी महसूस की जा रही है। तभी तो केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आंदोलन के मुद्दे पर सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर लिया है। मेनका गांधी ने कहा है कि किसान बिना सोचे समझे बड़े आंदोलन में उतर आए हैं। ये विपक्षी दलों की राजनीति का हिस्सा है। किसान आंदोलन में पंजाब के सबसे ज्यादा किसान हैं और यहीं की सरकार भी सबसे ज्यादा केंद्र को निशाने पर ले रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि अमरिंदर सरकार खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर तो अमरिंदर सिंह खुद गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। अमरिंदर किसानों की आवाज होने का दम भर रहे हैं तो विरोधी उन पर ही सरकार से साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। अकाली दल और आम आदमी पार्टी पंजाब में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि अमरिंदर किसानों के इतने ही बड़े हितैषी थे तो आखिर दिल्ली में सिर्फ गृह मंत्री से क्यों मिले।
केजरीवाल सरकार ने तो उसी दिन केंद्र को तेवर दिखा दिए थे, जिस दिन दिल्ली पुलिस की उस मांग को ठुकरा दिया था जिसमें दिल्ली के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की मांग की गई थी। उल्टे बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए लंगर आयोजित की। किसान आंदोलन को महाराष्ट्र से भी खूब समर्थन मिल रहा है और महाराष्ट्र में ऐसे किसान संगठन आक्रामक रवैया अख्तियार कर चुके हैं जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का दबदबा है। महाराष्ट्र कांग्रेस तो किसानों के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है और धमकी दे रही है कि अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो किसी भी केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार पर किसानों से आतंकियों जैसे सलूक का आरोप मढ़ दिया। हर मौके पर केंद्र को घेरने वाली ममता किसानों के जरिए मोदी सरकार को ऐसे मौके पर कैसे छोड़ सकती हैं? वो भी खुलकर किसानों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों से बात के लिए भेजा और किसानों से फोन पर बात तक की। ममता ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी हर वक्त किसानों के साथ खड़ी है। मतलब आंदोलन के एक तरफ किसान खड़े हैं तो दूसरी ओर विपक्ष जो पर्दे के पीछे किसान क्रांति को संचालित कर रहा है। जानकारों की माने तो मोदी सरकार किसान आंदोलन पर कड़ा रुख लेने से बस इसलिए बच रही है क्योंकि साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसान पिछले 10 दिन से सड़कों पर हैं और हम इस आंदोलन की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर है। और अब यह आंदोलन भारत बंद की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा की क्या हालत है, किसान क्या कह रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम किसान इस वक्त विरोध प्रदर्शन करने पे लगे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अपने हक की लगातार बात की जा रही है। ये लगातार कह रहे हैं कि ये 3 जो कानून हैं ये उनके खिलाफ हैं, इनको वापस लेना ही होगा। और ये धीरे धीरे संख्या जरूर कम हुई है किसानों की, लेकिन ये किसान यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ दिल्ली और हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर और ये तमाम किसान मेरे ठीक पीछे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10वां दिन है इस विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर। और जैसी की जानकारी मिल पाई, मीटिंग ओवर हो गई और उसके बाद जो तमाम किसान निकले, नेता बाहर, उन्होंने कहा कि अब सरकार हमको प्रस्ताव देगी। हालांकि अगली मीटिंग की तारीख 9 दिसंबर तय की गई है, लेकिन किसान संगठनों का ये साफ कहना है कि अब सरकार एक प्रस्ताव सामने रखेगी, उस प्रस्ताव को समझने के बाद ही हम तय करेंगे कि आगे हमें किस तरीके से बढ़ना है। तो एक तरीके से अब जो दोनों ही पक्ष हैं वो अब आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। किसानों को अब एक ठोस प्लान सामने चाहिए और सरकार इन कानूनों को देखते हुए पूरी तरह से अपनी तैयारी अब कर लेना चाहती है कि कहां सरकार रिलैक्स कर सकती है, कहां पर सरकार बदलाव कर सकती है। और इस बीच आप बॉर्डर पर देखें, बैरिकेडिंग के साथ तमाम यहां पर सारे आरएएफ के जवान मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। बीच बीच में जो किसान हैं वो बैरिकेडिंग को हिलाने की भी कोशिश करते हैं, जिसका शोर भी इस तरफ आता है। लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति ये है कि वो तमाम किसान बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ही बने हुए हैं। तो सरकार और किसानों के बीच जो इस वक्त गतिरोध बना हुआ है, लगता है कि बात दूर तक जाएगी। और इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।